बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी तकरीबन स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ ज़रूर हासिल करते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर फिंगर तो बहुत अच्छी लेंथ में नहीं है, बस नॉर्मल सी लेंथ है और इसका झुकाव जो है वो जुपिटर फिंगर की तरफ है। जब जुपिटर फिंगर की तरफ सैटर्न की फिंगर की तरफ है, सॉरी, तो जब जुपिटर फिंगर सैटर्न फिंगर की तरफ झुकती है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मजबी भी देखा गया और ऐसे लोग थोड़े से इनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी आ चुकी होती है और ये किसी ना किसी सहारे की तलाश में रहती हैं। ठीक है जी, इनके खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं समझते, खुद को गैर महफूज समझते हैं और कोई ना कोई अनजाना खौफ ऐसे लोगों के दिल में ज़रूर रहता है। इसके अलावा अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा इनका अच्छी लेंथ में है। आपका अंगूठा जब यहाँ तक इतनी लेंथ में हो तो इसको अच्छा लंबा अंगूठा माना जाता है। तो माशाल्लाह ये असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगी, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेंगी। अंगूठे का फर्स्ट पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी माशाल्लाह स्ट्रांग है, क़ुव्वत इरादी इनकी अच्छी है, किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% अपने काम को ये मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का सेकंड पोर लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है, तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। अगर हम देखें तो इनके अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख भी बन रही है, तो ये बताती है कि ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज अच्छा खासा होता है और ओल्ड एज भी अच्छी होती है, बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा गुजरता है। फेस ट्रेडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, रुपए पैसे की सारी ज़िंदगी कमी नहीं रहती और ऐसे लोगों का जो पाम होता है वो आमतौर पर लकी देखा गया है। बाय बर्थ ही ये लकी होते हैं और सारी ज़िंदगी इनको आसाइशें मिलती हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और ज़िंदगी में इनकी सारी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होती हैं। अब अगर हम इनके जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट पे जुपिटर माउंट इनका अच्छा उभरा हुआ है जो बता रहे हैं कि दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से ट्रायंगल का साइन भी बन रहे हैं, बल्कि ये एक 5 कोनों वाला स्टार भी बन रहा है। ट्रायंगल का साइन भी है और स्टार का साइन भी है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। जुपिटर माउंट पे ये बताता है कि दीन का नॉलेज भी होगा, दुनिया का नॉलेज भी होगा, ये अपने नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला ने इनको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी दी हैं और दुनिया का नॉलेज भी दिया। अब वीनस माउंट पे देखेंगे तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और अगर यहाँ पर इक्वल किस्म के स्क्वायर के साइन बने तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, अपना घर भी बनाते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती हैं। लाइफ लाइन तो देखें तो शुरू में तो ये दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है और उसकी कुछ लाइनें अंदरूनी मंगल की तरफ गिर रही हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और गुस्से और ईगो पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकती हैं। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें, औलाद की लाइनें भी हम इनको समझते हैं। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस यही है कि अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हों तो जो बड़ी लाइनें होंगी, डार्क लाइनें होंगी, वो बेटों की होंगी और जो हल्की लाइनें होंगी, छोटी लाइनें होंगी, वो बेटियों की होंगी। तो 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा, 2 बेटे 2 बेटियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये तरतीब बनेगी। बाकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन अगर आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन से कुछ शाखें ऐसे मून की तरफ जा रही हैं, तो ये बता रही हैं कि ये ज़िंदगी में ट्रैवल ज़रूर करेंगी और इसके अलावा ये है इनका मून का एरिया और मून के एरिए पे जब आपकी इतनी गहरी सफ़र की लाइन मौजूद हो तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। तो यहाँ पर अगर लाइनें यूँ हों या ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर चली जाए या यहाँ से कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ मिल जाए तो ये आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क जाएंगी और इनकी फ़ौरन सेटलमेंट भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो केटू माउंट पे ये इस तरीके से एक फ़िश का साइन बन रहा है, तो ये फ़िश बताती है कि ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, सच्चे ख्वाब होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में रिसर्च बहुत करते हैं।
रिसर्च से रिलेटेड इनके कामों में दिलचस्पी लेते हैं और हर काम की डेप्थ में जाके, उसकी गहराई में जाके जो असल मसला होता है उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त रखी है। बाकी अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। जब आपकी दिमाग की लाइन इतनी लंबी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं। दिल की लाइन को देखिए तो कुछ कुछ लाइनें जो है और कुछ कुछ दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं और हार्ड लाइन थोड़ी सी वीक भी लगती है। तो कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से दुख भी मिलेंगे, धोखे भी मिलेंगे और जो पहली मोहब्बत होगी वो शायद इनकी नाकाम हो जाए, क्योंकि जब भी दिल की लाइन आपको यहाँ पर कोई लाइन दिल की लाइन से ऐसे काट दे यूं, या ऐसे कोई शाख नीचे की तरफ गिर जाए, या यहाँ से कोई शाख नीचे की तरफ गिर जाए, तो मोहब्बत में नाकामी ज़रूर होती है। तो बिल्कुल इनका दिल भी टूटेगा और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना भी इनका मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मरकरी माउंट पर भी, यहाँ पर भी इस तरीके से क्रॉस का साइन हो, कोई तिरछी लाइनें हों, तो ये बताती है कि ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन अगर मरकरी पे क्रॉस का साइन बन जाए तो कभी कभी अगर फीमेल के हाथ में क्रॉस का साइन बने तो शादी में प्रॉब्लम का भी बताता है। बाज़ दफ़ा पहली शादी के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा बदनामी का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा और रेपुटेशन भी इनकी ख़राब होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक हल्का सा क्रॉस का साइन बन रहा है। अब ये क्रॉस किस वक़्त ये साइन इसको हम बेहतर मानेंगे? अगर यहाँ पर ये लाइन बड़ी डार्क होती, ये लाइन डार्क होती और ये इस तरीके से ट्राइएंगल का साइन बनता। जब एक मुकम्मल इस तरीके से दिल की लाइन के साथ मिला हुआ ट्राइएंगल का साइन बने सन माउंट पे, तो ट्राइएंगल का साइन हमेशा अच्छा माना गया। अगर ये होगा तो आपके पास नॉलेज होगा और आपको आपके नॉलेज की वजह से नेम फेम मिलेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर इसी ट्राइएंगल के ऊपर फिर ऐसे दो शाखें ऊपर की तरफ निकले तो ये बताती है कि आपको आपके नॉलेज की वजह से अल्लाह ताला नेम फेम देगा और दो कामों में आपको नेम फेम मिलेगा। इनकी जब ये इस तरीके से वी का साइन बने, नीचे ट्राइएंगल का साइन बने और ऊपर जाके ये इस तरीके से वी का साइन बने, तो इसको तो अच्छा माना गया है। लेकिन अगर ये ट्राइएंगल अधूरी बने, ट्राइएंगल पूरी तरह से अगर अधूरी रहे, ये दिल की लाइन के साथ मिल ना पाए, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ये आप इसको अगर इस तरीके से क्रॉस का साइन पढ़ेंगे तो सन माउंट पे क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान को वालद से नहीं बनती और ज़िंदगी में रेपुटेशन भी ख़राब होती है और इंसान को बदनामियों का सामना भी करना पड़ता है, किसी ना किसी स्कैंडल का शिकार भी हो सकता है। तो इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे जो किस्मत की लकीर है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है और यहाँ से भी एक लाइन निकल के इसको ऐसे दो शाखा बना रही है। तो ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से नेम फेम मिलेगा और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इसको हम ट्राइएंगल ही मानेंगे। ये इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लाइन जो ट्राइएंगल है ये इनकी बन रही है, क्योंकि यहाँ से इनकी जब सैटर्न की किस्मत की लकीर ज़बरदस्त है, वो 2 या 3 जगह से इनकम का बता रही है, तो फिर सन भी, ये लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी, ये ट्राइएंगल का साइन भी इनको सपोर्ट करेगा और ओल्ड एज जो है वो इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। अब यही चीज़ें हम इनके राइट हैंड पे भी देख लेते हैं। राइट हैंड पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हैं जी, ये आप देख सकते हैं। पहले आप इनका जो अंगूठा है उसकी हम बात कर लें। देखिए अंगूठे पे फर्स्ट पोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर ज़बरदस्त है। फिर पहले शुरू में एक सिंगल लाइन है, फिर आगे चल के ये आंख बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में शुरू में तो मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। ज़िंदगी के जो पहले 25 साल होंगे इसमें स्ट्रगल रहेगी। यहाँ तक देखें तो किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो जो ज़िंदगी के पहले 25 साल होंगे वो मुश्किल होंगे और अंगूठे के अगर सेकंड पोर पर भी इस तरीके से लाइनें ज़्यादा हों तो ये भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल का बताता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा वीनस माउंट पर अगर ये लाइनें बहुत ज़्यादा हों इस जगह पे, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी बहुत देता है और कम से कम आपके 4 से 5 बेबी भी ज़रूर होते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की जो लाइन है वो पहले यूं चलती है और फिर यहाँ पे रुक जाती है और फिर ये थोड़ा सा कट आके दोबारा ज़िंदगी की लाइन ऊपर से स्टार्ट दे रही है। तो इसका मतलब ये कि 30-35 साल की उम्र में जाके मिनिमम 40 के करीब जाके
इनकी लाइफ में कोई मेजर तब्दीली आएगी, कोई बड़ी तब्दीली आएगी, और उसके बाद फिर थोड़े से मसले ज़रूर बनेंगे 40 से 45 साल की उम्र में, लेकिन आगे चल के इनकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे से ख़त्म और ऊपर से दोबारा स्टार्ट ले, तो इसको अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में कोई कट आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन बनी हो, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। यानी कि अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन टूट रही हो, कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, तो ये लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है। आप उस बीमारी से भी बच जाते हैं, और अगर कोई हादसा होने वाला हो, तो अल्लाह ताला आपको उस हादसे से भी महफूज रखता है। अब अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ और जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से फिश का साइन बना हो, तो ये K2 माउंट पे असल में ये फिश का साइन है। तो K2 माउंट पर ये फिश का साइन आपको बेइंतहा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है। आपके अंदर ज्ञान, नॉलेज, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में भी आप दिलचस्पी लेते हैं, और आप माशाल्लाह आपके अंदर जो रिसर्च का मादा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप रिसर्च की तरफ माइल होते हैं और हर चीज़ की बारीकी में आप जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनकी डबल है। जब आपके पास इतनी पावरफुल दो दिमाग की लकीरें हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एट ए टाइम दो कामों पर सोचने की सलाहियत रखते हैं। ज़िंदगी में दो वर्क करेंगे, दो जॉब कर सकते हैं, दो बिजनेस कर सकते हैं, या आपका सोचने का अंदाज जो होता है वो बड़ा ही आप जीनियस होते हैं, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं। वो चीज़ें जो आम बंदे को समझ नहीं आती, वो आप फ़ौरन उन मामलात को, यानी कैलकुलेटर टाइप आपका दिमाग होगा। बहुत ज़्यादा मैथ आपका अच्छा हो सकता है, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और इसके अलावा किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना। और अगर आपको दो काम दे दिए जाएं, चार काम दे दिए जाएं, 6 काम दे दिए जाएं, तो आप बड़े एहसन तरीके से उन कामों को कंप्लीट करेंगी। जब आपके पास दो दिमाग की लकीरें होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इंतहा दर्जे का ज़हीन बनाया है, बल्कि आपको डबल दिमाग दिया है। जब डबल दिमाग दिया तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे का सोचने वाला काम होगा, तो ये सोचने वाला कोई काम करेंगी, टेबल वर्क होगा, ऑफिस वर्क हो सकता है, और ऑनलाइन काम हो सकते हैं, कंप्यूटर वर्क हो सकता है। इसके अलावा बैंकिंग की फील्ड इनके लिए बड़ी बेहतरीन है। तो ये ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से तरक्की करेंगी। और इसके अलावा ये फिश साइन भी इनको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और अगर यहाँ पर इस तरीके से फिश का साइन डबल बनता है राहु के एरिए पर भी, तो ये भी इनको दौलत देगा। और इसी तरह अगर किस्मत की लाइन से कोई लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठे, तो ये भी बताती हैं कि ऐसे लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन से भी अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ उठे, ये भी कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और इसी तरह अगर जुपिटर माउंट पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हों, तो ये भी आपको बेइंतहा कामयाबियाँ मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन भी ऊपर जाके 2 शाखा 3 शाखा हो रही है। और यहाँ पर सन लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइएंगल बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और मरकरी की ये लाइनें भी बता रही हैं कि ये बिजनेस की तरफ दिलचस्पी लेंगी, और अच्छी खासी ऐसे लोग गुफ्तगू करते हैं। दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन यह है कि गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अगर ये दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बन जाए, तो आपके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो गुस्से और ईगो की वजह से आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी हमें शादी की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो जो भी पहला रिलेशन होगा, चाहे मंगनी हो या फर्स्ट मोहब्बत हो, वो तो इनकी नाकाम हो जाएगी, लेकिन सेकंड वाला जो रिलेशन होगा वो इनका चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी डिटेल्ड रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
اور میرے 2 چینل ہیں، SNN ٹی وی پاکستان اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان ٹی وی پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہے تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برت چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔